दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के लाहौर का बताया जा रहा है। ये कहानी एक शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके दिन इस तरह से बदले कि वो दफ्तर के साहब को पसंद आ गए और यूं उन्हीं की फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की जिंदगी बदलने लगी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी तरक्की की और फिर ना जाने कितने फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से एक बड़ी सी कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद मालिक की जरूरत पेश आई तो उन्होंने सुल्तान नाम के एक आदमी को अपने कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना कभी किसी से कोई झगड़ा करता और ना कभी कोई शिकायत करता। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे काम से वापस आए। उन्होंने गाड़ी को दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में दाखिल होते वक्त ना जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और शेख साहब भीग गए। सुल्तान शेख साहब के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा कि साहब हमसे गलती हो गई। लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में उन्होंने आव देखा न ताव वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम होने से पहले पहले तुम मेरे घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास आकर बैठ गया कि शायद शेख साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए और फिर मुझे वापस बुला ले। लेकिन जब शाम को शेख साहब घर वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक उनके दरवाजे पर बैठा हुआ है। शेख साहब ने गुस्से से गार्ड से कहा कि उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, मुझे ये नजर ना आए। जब सुबह हुआ तो सुल्तान वहाँ से जा चुका था। अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया। वक्त गुजरता गया और शेख साहब का तेजी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती गई और फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गया। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और फिर उनकी कमर मुकम्मल तरह से टूट गई और अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आ चुके थे। जब अक्ल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से कुछ लोन लेकर छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और फिर सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। जब उन्होंने शेख साहब की हालत देखी तो बहुत अफसोस जताया और कहा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास एक काम पर उनका चंद दिनों का कयाम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएगा। फिर शेख साहब फौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुंच गए। मुलाकात करने के बाद सारा मामला बयान किया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर मुराद की कैफियत में रहे और फिर अपनी आंखें खोली और शेख साहब को देखा और कहा, तुमने अपनी जिंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है और इसी वजह से ही अल्लाह ताला ने तुम पर पकड़ की है। याद करो कि तुमने जिंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सुलूक किया है कि अल्लाह पाक तुम्हें ये सजा दे रहे हैं। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उन्हें सुल्तान याद आता है और फिर शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी और उनकी आंखों से आंसुओं की ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। और फिर शेख साहब बुजुर्ग का पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और फिर सुल्तान वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। तो बुजुर्ग ने कहा, तुम मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज्क के हवाले से कुछ बातें बताई, उनको समझाया और कहा कि अब तुम जाओ और सुल्तान को तलाश करो। अगर वो मान जाए और तुम्हें माफ कर दे तो शायद तुम्हारे दिन फिर से बदल जाए। शेख साहब की दुनिया लूट चुकी थी। वो सर पीटता हुआ अपने घर वापस आया और पुराने कागजात देखता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता या कोई मालूमात मिल सके। जब शेख साहब को कुछ भी ना मिला तो शेख साहब सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चले गए जिधर से सुल्तान आया था। लेकिन शेख साहब को सुल्तान वहाँ ना मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवाल अड्डे पर आ पहुँचा
और बाप को वापस लाहौर ले गया। लेकिन शेख साहब के दिल का सुकून खत्म हो चुका था। कुछ दिन के बाद शेख साहब फिर से अपने घर से गायब हो गए। बेटे को मालूम था कि वो कहाँ पर गए होंगे। उनका बेटा जब चकवाल पहुँचा तो देखा कि बाप जमीन पर बैठा अपने सर पर राख डाल रहा है और कह रहा है कि सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिनों के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान अभी तक ना मिला। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिज्क तुम्हारे रिज्क से जुड़ा हुआ है। उसे तो अल्लाह ताला कहीं और से दे देगा। उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नियामत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपनी माली मामलात में बहुत एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाए और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगे। आसपास और खानदान में जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों यकीन कीजिए जिंदगी में आप कभी भी तंग दस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह ताला की दी हुई बहुत से नियामतें हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उनमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, मरीजों और जरूरतमंदों का पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिज्क बढ़ता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कभी भी कमी नहीं होने देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।